नया बिहार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत की सरकार सबसे पहले जरूरी है। हम सब जो यहाँ मौजूद है इस शपथ के साथ यहाँ से जाए 2024 में तो हम सभी सीटों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जिताएंगे ही। 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनाएंगे। इस सोच की और इस पर काम करने की आपको जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार की राजनीति को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी साफ साफ कह दिया कि ये बीजेपी के लिए एक सुनहरा अवसर है कि बिहार में पहली बार बीजेपी अकेले खड़ी रहकर चुनाव लड़ेगी, अकेले ही तमाम विपक्षी दलों को टक्कर देगी। इतना ही नहीं, ऐसा पहली बार होने जा रहा है बिहार की राजनीति में जब बीजेपी कुल 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आने वाले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कुल सीटों पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी 2/3 से भी ज्यादा बहुमत हासिल कर बिहार में सरकार बनाएगी। दूसरी तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसी क्रम में उन्होंने अपना पहला चरण दिल्ली दौरा पूरा कर किया है, जहां पर उन्होंने विपक्ष दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की, विचार विमर्श किया। जदयू के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदारी मिली है कि देश भर के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की जो कवायद है वो बिहार में शुरू हो चुकी है और इसी का नतीजा है कि बिहार एनडीए में रातों रात टूट हुई नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में नई सरकार बनाई और अब जैसे ही बिहार में ये सरकार बनी है बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और राजनीति मिशन 2024 को लेकर पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अमित शाह का बिहार दौरा जो कि पूर्णिया से शुरू होने वाला है वो इसी महीने होगा और अब संजय जायसवाल ने ये साफ कह दिया है कि बीजेपी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है जहां पर बिहार में वो कुल सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अकेले मैदान में खड़ी होकर विपक्ष दलों को परास्त करेगी। इतना ही नहीं, बहुमत के साथ आने वाले साल 2025 में वो चुनाव जीतकर बिहार में सरकार बनाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी भी पूरी तैयारी में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाने की और साल 2025 का चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का रुख किस तरफ होता है। हालांकि संजय जायसवाल ने कार्य समिति की बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर क्या क्या बातें कही है, आपको उनकी पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं। मैं एक बहुत बड़े इसको मैं सही अर्थों में कहूँ तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। यह पहली बार होगा कि हम सभी 233 स्थानों पर चुनाव लड़ेंगे। हम पहली बार 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह स्थिति भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है। सभी विगत दिनों में माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर मौजूद है और मैं इस पूरी टीम को जो आज यहाँ मौजूद है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी निर्णय किया कि वह बूथ तक जाएंगे। युवा मोर्चा का बूथ तक जाने का निर्णय और शक्ति केंद्र तक की एक दमदार उपस्थिति बताता है कि युवा मोर्चा कितना बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। उसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। नया बिहार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत की सरकार सबसे पहले जरूरी है। हम सब जो यहाँ मौजूद है इस शपथ के साथ यहाँ से जाएं कि 2024 में तो हम सभी सीटों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को तो जिताएंगे ही। 2025 में 2/3 से ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनाएंगे। इस सोच की और इस पर काम करने की आपको जरूरत है और यह तभी सफल होगा जब हर बूथ पर हमारा एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हो। मैं सभी जिला अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा
कि इस लक्ष्य पर काम कीजिए कि हम हर बूथ अध्यक्ष, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के एक सम्मेलन होता है, बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम युवा मोर्चा का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन कराएंगे। इस कार्य को करने का दायित्व मैं दुर्गेश जी को देता हूं। काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस काम को जमीन पर एक एक उतार करके और उन्हें एक स्थान पर लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कि हम बूथ अध्यक्ष हैं, उसकी जानकारी में हो, उसके पास बूथ का कागज हो और वह एक स्थान पर आके सभी बूथ अध्यक्ष जमा हो और उसके बाद इस देश के विकास की चर्चा करें। यह लक्ष्य आप सबको देके जाता हूं, क्योंकि मेरा केंद्रीय नेतृत्व के साथ 12:50 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसलिए मैं पूरा समय आप सबों को नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ और माननीय अश्विनी चौबे जी से और विजय सिन्हा जी से भी क्षमा मांगता हूँ कि माननीय संगठन महामंत्री जी के साथ हमारी डीसी है। आप सबों को बधाई। भागलपुर जिला अध्यक्ष कहाँ है भाई? चलिए, वो कई काम में लगे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतने अच्छे से कार्यक्रम को इतने शॉर्ट नोटिस में किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई।